हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप आसानी से त्योहारों में घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और पैसे कमाना चाहती हैं तो आज से ही आप ये काम करना शुरू कर दीजिए और करवा चौथ और दिवाली तक आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने थोड़ा सा बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, उसकी वीडियो बनाई और अब मैं आ गई हूँ मशीन पे। तो यहाँ पे पूरी सलवार की सिलाई मैंने कर ली थी। कंप्लीट सिलाई करने के बाद फिर हमारे यहाँ बारिश होने लगी, तो फिर मैं चली गई सामान वामान हटाने, क्योंकि हमारा आंगन खुला है तो आंगन में जो सामान रहता है बारिश होने पे वो भीग जाता है। तो सारे सामान हटा के फिर मैं आ गई थी यहाँ अपनी मशीन के पास, थोड़ा सा बारिश की वीडियो बनाई और अब मैं बनाऊंगी अपने सिलाई की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सूट की कटिंग कर ली थी, स्लीव्स की प्रॉपर सारी कटिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अब अपने सूट को बनाऊंगी। और इतना, ये देखिए, ये बैक पार्ट है और अब मैं करूँगी बुकरम पे गले की कटिंग। तो इस सूट की कटिंग तो पहले ही हो जाती, लेकिन मेरे पास बुकरम नहीं था, बुकरम लाना था। तो सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल गई थी उस टाइम लेके आई थी। उसके इससे पहले मैंने 2 ब्लाउज़ बना के दिए, किसी मेरे कस्टमर के थे, उनके ब्लाउज़ बना के दिए। क्योंकि मेरे पास बुकरम नहीं था इसलिए सूट की कटिंग करके रख दिया था मैंने। और सलवार आज बना ली थी, फिर सुबह बुकरम ले आई तो फिर मैंने कहा कि लाओ सूट भी बना के रख देती हूँ। आज इनका सूट सलवार तैयार करके दे दूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ के ढेर सारे कपड़े आए हैं तो उन्हें बना के देने में फिर टाइम लगेगा। फिर मैंने सोचा एक का अच्छे से निपटा दूँ। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी बुकरम की कटिंग, और मेरे पास ना जो बुकरम के छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं उन्हें भी मैं उठा के रख लेती हूँ। जैसे स्लीव्स डिज़ाइन कोई बनवाता है तो फिर उन्हें भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसमें फेंकती नहीं हूँ और कम से कम बुकरम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। मतलब जो कटिंग में निकल जाता है, बहुत कम फालतू बुकरम होता है जिन्हें मैं फेंकती हूँ। नहीं तो छोटे से छोटा टुकड़ा भी मैंने संभाल के रखा होता है, और जब मुझे स्लीव्स बनाना होता है या कोई स्लीव्स की डिज़ाइन सीखनी भी होती है तो भी मैं उनका उपयोग कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं बताती हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके अंदर कुछ काम करने का जज़्बा है और आप मतलब चाहती हैं कि मैं काम करूँ, मैं पैसे कमाऊँ, तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि जब ये त्योहार होते हैं ना, तो बहुत भीड़ होती है दुकानों पे और बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की लोगों को चाहिए होती है। तो हर मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जिनसे मतलब कि हम पैसे ना कमा सकें। देखिए, अगर आपको सिलाई आती है तो अभी आपके पास कस्टमर नहीं है और आपने सिलाई सीख रखी है, तो आप किसी भी बुटीक पे इस टाइम जाइए और आप बताइए कि हमें मतलब सिलाई का काम आता है, हम सिलाई कर सकते हैं, हम सिलाई कर लेते हैं। आप उन्हें अपने छोटे-मोटे काम जो आपने कर रखे हैं वो दिखाइए और उन्हें बताइए कि हमें सिलाई आती है। और वहाँ से आप तुरपाई के कपड़े, कुर्ती की कटिंग, सलवार की कटिंग, पेटीकोट की कटिंग, ऐसे जो कपड़े कटिंग हुए होते हैं वो आप उठा लाइए और उन पे काम करके अच्छे से फिनिशिंग से अपने काम को करके उन्हें दीजिए। आप मतलब उनके यहाँ फिर अच्छे से आपको काम मिलने लगेगा, आप उनके रेगुलर कस्टमर हो जाएँगे। आप उनके यहाँ से काम लाके फिर हमेशा अपना काम कर सकती हैं। तो अभी जो मतलब जो खाली समय होता है ना, उस समय हमें काम नहीं मिलता, लेकिन जो त्योहारों का सीज़न है, अभी आप बाहर चले जाओ दुकान पे, इतनी भीड़ होती है कि मतलब वहाँ आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। और हमें हारना नहीं, हमें ये नहीं सोचना कि एक एक जगह एक बुटीक पे गए, यहाँ काम नहीं मिला, क्योंकि उनको भी काम होता है ना, तो वो पहले से ही कोशिश करते हैं कि मतलब उनको पहले से ही एक हेल्पर हो उनके पास जिनका बुटीक होता है। तो आप वहाँ पे पता करिए, आप पहले से ही बात करके रखिए, और नहीं किए हैं तो आप अभी भी बुटीक 1-2-4 बुटीक पे जाएंगे ना, तो आपको ज़रूर से ज़रूर काम मिल जाएगा और आप वहाँ से ढेर सारे काम उठा के ला सकती हैं। और अपने घर के काम को निपटाने के बाद आप अच्छे खासे पैसे उस काम को करके कमा सकती हैं, और इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको पैसे मिलेंगे, दूसरा आपका मतलब जो काम है वो शुरू हो जाएगा और आपके काम में एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो ढेर सारे फ़ायदे हो सकते हैं इससे आपको। अगर आपको सिलाई का काम आता है तो आप सिलाई का काम शुरू करिए। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटे-छोटे बुकरम बच जाते हैं इनको भी मैं रखती हूँ और इनका फिर बाद में उपयोग करती हूँ। तो ऐसा कौन-कौन करता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं पीछे का गला बनाऊँगी, फिर आगे का गला बनाऊँगी।
उसके बाद मैं सूट बना के तैयार करूँगी। और अब सूट बनाने में मुझे लगभग आधा घंटे से कम ही लगता है, मेरा सूट जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको अपना खुद आप अपना बुटीक ओपन करने चाहती हैं, होम बुटीक, तो अभी आप क्या करिए ना, एक छोटा सा बैनर बनवाइए और उसे अपने गेट के सामने लगवा दीजिए कि हमें इन इन चीज़ों की सिलाई आती है, फॉल पिको जो भी आप कर लेती हैं, आप वो सारी चीज़ें मतलब एक छोटा सा बैनर बनाइए। या अगर आप बैनर नहीं बनवा सकती, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप एक बड़े से कागज़ में लिख के उसे अपने गेट के पास लगा दीजिए। तो इससे भी मतलब जिनको काम होता है ना, बहुत काम होता है इन दिनों, तो बुटीक पे जिनके कपड़े मतलब जो नहीं जा सकती, जो मतलब अगल बगल की होंगी, वो सोचेंगी कि चलो यहीं बनवा लो। तो ऐसे भी आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे और आपके ढेर सारे कस्टमर आपसे जुड़ जाएंगे। तो ये भी तरीका है एक अपना काम शुरू करने का, जो भी आपको काम आता हो। ये तो था सिलाई का काम, मतलब मेरा सिलाई का काम है, तो मैं उससे रिलेटेड बता रही हूँ। तो आप ये भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको पार्लर का अच्छा खासा काम आता है और आप अपने पार्लर का काम शुरू करना चाहती हैं, या अभी आपने पार्लर नहीं ओपन किया है, आप अपने हाथों की सफाई करना चाहती हैं, अपने काम में एकदम परफेक्ट होना चाहती हैं और पैसे कमाना चाहती हैं, तो आप किसी भी पार्लर में जाके वहाँ बता दीजिए कि हमको ये काम आता है। या ऐसे लोगों से बात करिए जो मतलब घर पे लड़कियों को बुलाते हैं, तो वहाँ पे आप 2-3 जगह पे ऐसे ट्राई करिए, तो वहाँ पे भी आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी ना सीजन है त्योहारों का, तो इतना काम है, इतने लोगों को ज़रूरत होती है अपने काम करवाने की, तो वो बस ये देखते हैं कि 2 पैसे कम में हमारा काम कहाँ से हो जाए। क्योंकि त्योहार है, लोग खर्चा भी बहुत करते हैं और बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको इन दिनों में त्योहार का जो दिन होता है ना, ये सबसे अच्छा दिन होता है हमें किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए। तो अगर आपको पार्लर का काम आता है, आप फेशियल कर लेती हैं, थ्रेडिंग बना लेती हैं, वैक्स कर लेती हैं, आप ये भी जाके किसी भी पार्लर में हेल्पर का काम करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। और अगर आपको मेहंदी लगाना आता है, ये भी आप किसी भी पार्लर में जाके मेहंदी लगा सकती हैं। या नहीं पार्लर में जा सकती हैं, आप अपने गेट के सामने ऐसे मतलब बोर्ड लगा दीजिए, मतलब कुछ बैनर बना के या किसी कागज़ में लिख के ही लगा दीजिए। मतलब अपने अगल बगल के लोगों को बता दीजिए कि इस बार करवा चौथ पे अगर आपको मेहंदी लगानी हो, तो आप मेरे पास आ जाना और आप जाके वहाँ पे मतलब मेहंदी लगवा लेना। तो आप ऐसे बता सकती हैं और वहाँ पे भी आप अपना काम ये भी शुरू कर सकती हैं। तो कोई भी काम अगर आपको आता है, तो आप इन तीज त्योहारों में अच्छे से अपने काम को शुरू कर सकती हैं और पैसे भी कमा सकती हैं। और उसके बाद आप ना अच्छे से मतलब आप अपने काम में फिनिशिंग भी ला सकती हैं, क्योंकि जितना हम दूसरों का काम करेंगे उतना ही हमारे अंदर से डर निकलेगा और उतना ही हम अपने काम में परफेक्ट होंगे। जितना काम को हम अपने करते जाएंगे उतना ही हमारा काम हमें आसान लगने लगेगा। तो जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना है और हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि जो काम हमें नहीं आता होता, हम डरते रहते हैं, या हमें थोड़ा बहुत भी आता है, हमें दूसरों का काम करने में डर लगता है। तो त्योहारों का सीज़न ये ऐसा टाइम है जहाँ आप आराम से अपने काम को कर सकती हैं और अपने काम को करके आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकती हैं घर बैठे। और उसके बाद अपने काम में फिनिशिंग भी ला सकती हैं और आगे आप अपने काम को फिर बिना डरे किसी भी कस्टमर का काम आप करके दे सकती हैं। तो यहाँ पे आज मेरा टॉपिक बस यही था कि अगर आपको कुछ करना है और आप करना चाहती हैं, तो बहाने मत बनाइए और घर से निकलिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, किसी पार्लर में जाइए, किसी बुटीक पे जाइए। आप ना छलनी बना सकती हैं, जिनसे करवा चौथ पे मतलब करवा चौथ पे जो औरतें खरीदती हैं, आप अच्छे खासे मतलब दुकान पे जाइए, ढेर सारी छलनियाँ ऐसे बर्तनों की दुकान पे गिरी हुई हैं, आप वहाँ से लाइए। पतले पतले कपड़े उठा लीजिए किसी भी बुटीक से, या पैसे दे के आप 50 रुपये दे दीजिए उन्हें और 1 किलो 2 किलो कपड़े वहाँ से उठा लीजिए। तो उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा कि हमें मतलब पैसे दे के कपड़े दे रही हूँ मैं कतरन, और इन्हें फेंकना ही है, तो ये ले जाएं और इसमें हमें पैसे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से ले आइए। और अब अच्छे से ढेर सारे जो करवा चौथ पे लोटा छलनी थाली होती है, आप ये सब सजाइए। एक अपने घर के बाहर आप खुद ही इसे मतलब रख के बेच सकती हैं, या किसी बुटीक पे किसी भी पार्लर की दुकान पे आप मतलब दुकान पे जहाँ ये सब बिकती है, आप वहाँ ले जाके दे सकती हैं और आपकी मतलब ढेर सारी अर्निंग हो सकती है। तो घर बैठे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी कोई सा भी काम आता है, तो आप अपने काम को शुरू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं आता, साड़ी में फॉल लगाना तुरपाई करना आता है, बटन हुक हाई काज कर लेती हैं, तो आप इस काम से भी घर बैठे इन त्योहारों में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जब आप
इन कामों को अच्छा करके देंगी तो बुटीक वाले सोचेंगे कि चलो जब ये इतना अच्छा काम इनको करके दे रहे हैं और आप जिम्मेदारी से मतलब टाइम से उसे करके दे देंगी तो आगे वो आपको और भी काम देंगे और क्या पता मतलब वो आपको अपने पास ही रख लें कि आप हमारे बुटीक में रहिए और काम करिए। आप ऐसे भी मतलब अपना काम शुरू कर सकती हैं। देखिए शुरुआत में सब काम छोटा ही होता है, छोटे से ही हम शुरू करते हैं फिर हम जाके बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा काम मतलब बड़ा काम ही शुरू करें। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे करके हम कितना कमा लेंगे। आप कमाने के उस पे मत जाइए कि हम कितना कमा लेंगे। आप ये देखिए कि हम मतलब अपना काम हम शुरू कर रहे हैं। 1 साल आप कम कमाएँगी, दूसरे साल आप कम कमाएँगी, लेकिन आपका जब तीसरा साल, चौथा साल आएगा तो आप उसी काम से अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं और क्या पता आप उसी काम को अपना काम मतलब अपना बिज़नेस करके आप मतलब आगे भी बढ़ा सकती हैं और ऐसे ऐसे ही एक सफल मतलब बिज़नेस वुमन आप बन सकती हैं या कोई भी बन सकता है। जब हम मतलब किसी काम को छोटे से शुरू करते हैं, तो हमें उसमें अनुभव मिलता है और ये होता है कि हाँ, हमने इस काम को छोटे से इतने छोटे से शुरू किया था और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सफल होते जाते हैं, हमें मतलब उसकी खुशी अलग ही मिलती है। तो किसी को एक साथ सफलता नहीं मिलती। कोई भी किसी ने भी अगर कोई काम शुरू किया है तो बहुत छोटे से शुरू किया है, फिर जाके वो उतनी ऊँचाई तक पहुँचा है जिनको आप कामयाब देख रहे हो, सफल देख रहे हो और आप सोचते हो कि नहीं इनका ऐसा है तो हम भी ऐसा करेंगे। तो उन्होंने उतना आगे जाने के लिए बहुत छोटी सी शुरुआत करी होती है। तो मैं तो कहूँगी कि ये त्योहारों का सीज़न है, आप यहीं से शुरुआत करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए क्योंकि इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है और ना ही कभी आएगा। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हर जगह भीड़ होती है, तो आप कहीं से भी अपने काम को शुरू कर सकती हैं और करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं क्योंकि जो नहीं करना चाहता उसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जो करना चाहता है, वो बहाने नहीं बनाता और तरीके ढूँढता है काम करने का। तो यहाँ पे आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक था कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, घर बैठे पैसे कमाने और कुछ करना है, आपको अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप अभी से शुरुआत कर सकती हैं। एक छोटी-सी शुरुआत ही हमें सफल इंसान बनाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो बस मेरे दिमाग में ये आइडिया आया क्योंकि बहुत से लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते-करते हो गया था बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम, तो अब यहाँ पे मैं अपनी सिलाई छोड़ के बच्चों को ले आऊँगी। उन्हें खाना-पीना खिला के फिर दोबारा मैं ये सूट को बना के तैयार करूँगी क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न है तो बहुत सारा काम है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब इसके बाद अब सिलाई बंद कर दूँ, तो अभी मैं यहाँ पे और सिलाई करूँगी। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे-राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।